हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे। दोस्तों आप सभी का दो पेपर हो चुका है। अब अगला पेपर आपका 8 तारीख को और लास्ट पेपर 11 को होगा। तो इस वीडियो में मैं पेपर 7 जो कि 8 सितंबर को एग्ज़ाम होगा जिनका, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी हम कवर करेंगे, लेकिन चलिए मैं पूरे बेसिक से आपको बताता हूं और पीडीएफ के बारे में भी बताऊंगा। मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर चीज़ का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मैं पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक यानी तीनों पार्ट का इस बार मैं गेस किया हूं और पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है। दोनों पेपर का दोनों में 100% क्वेश्चन टकराए हैं। पेपर 5 और 6 इन दोनों में भी A to Z क्वेश्चन टकराए हैं और पूरा मैं कंफर्म हूँ पेपर 7 और पेपर 8 इन दोनों पेपर भी कंफर्म टकराएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना मैं गेस किया हूँ वो LNMU के सिलेबस पे बेस्ड है। क्वेश्चन वहाँ से आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये LNMU का ऑफिशियल सिलेबस है। इतना जो आप देख रहे हो ये है ग्रुप ए के लिए, जो कि पोएम वाला सेक्शन है। ग्रुप ए के लिए जो कि पहला प्रश्न आएगा और उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है। आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न इन सबसे आता है, ये एस्से वाला पोर्शन हो गया। ये आपका हो गया शॉर्ट स्टोरी वाला पोर्शन और एक हो गया नॉवेल द गाइड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2021 एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है पेपर 7 के लिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आएगा ना दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। और एक्सप्लेनेशन में जो प्रश्न आएंगे दोस्तों आप गौर से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उस चारों सेक्शन से आएंगे। कौन कौन चारों सेक्शन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न आएगा, ये जो ऊपर में पोएम देख रहे हो इस पोएम सेक्शन से एक प्रश्न एक्सप्लेनेशन का आएगा। एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन इस एस्से से आएगा तो 2 हो गया। एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन इस शॉर्ट स्टोरी से आएगा 3 हो गया। और एक आएगा आपका द गाइड जो नॉवेल है यहाँ से, यानी 4 प्रश्न आएगा। और आप फाइंड आउट कैसे करोगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ। तो देखिए 4 जो एक्सप्लेनेशन के प्रश्न आएंगे ना वो चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे। 32 मार्क्स कवर करेगा ये चारों। और एक चीज़ गौर से सुनिएगा, पोएम वाले सेक्शन के लिए मैं आपको जो जो पोएम इम्पोर्टेंट है उन पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा चल रहा है ऑनलाइन वाला वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग उस टेक्स्ट को करना क्या, तो बार बार देखना। जैसे कि देखिए पेपर 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, और मैं ग्रुप में जो सेंड किया था वहाँ से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए हैं। एक लेडा एंड स्वान से और एक और शायद पाइड ब्यूटी या इसी प्रकार से किसी एक और से आया, अभी मैं मिस कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन जो देखा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो पूरे बुलेट क्वेश्चन में जो टेक्स्ट डाला था आपको ग्रुप में वहीं से आया है। तो जो जो पोएम इंपॉर्टेंट है उसका मैं ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दे दूंगा। आप कोशिश करना बार बार उस टेक्स्ट को पढ़े, आपको याद आ जाएगा कि ये इस लाइन पोएम का लाइन है। उसके बाद आप वही पैटर्न जो मैं आपको हमेशा बतलाता आया हूँ कि आप लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। और जो पोएम है वो लिख दो। जैसे टाइग ये वाला हो गया अबर कॉजरीना ट्री, तो वो लिख दीजिए। और रिटेन बाय जो इसको लिखे उसके बारे में लिख दीजिए। और उस राइटर के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट क्रिटिक फिलोसफर, इस प्रकार से जो होता है वो लिख दीजिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ कंटेंट, उस कंटेंट को आप वहाँ पे पुट डाउन कर दो। क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन वाला जो पोर्शन होता है ना दोस्तों, उस एक्सप्लेनेशन वाला में जो स्टूडेंट एकदम एक्यूरेट 100% आंसर भी देगा ना करेक्ट, तो उसको 8 में से 6 भी मिलने वाला नहीं है। वही एवरेज मार्क्स 5 के आसपास मिल जाता है, 4-5, और उस सबको मिलेगा। केवल आप कोशिश करना 1 से 1.5 पेज आंसर जरूर लिखो, है ना। तो ये करना पोएम वाले के लिए। पोएम के बाद जो बचता है दोस्तों आपका द गाइड और उसके बाद अदर। तो एक चीज़ गौर से सुनिएगा, द गाइड वाला जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ ना, उस पीडीएफ में जब आप पढ़ोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि पीडीएफ जो मैं कंटेंट दिया हूँ ना उसको बार बार पढ़ो आप। क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आया है, मैं पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन को देखा हूँ तो बुलेट चीज़ वहाँ पे आ रहा है। जैसे आप देखे होंगे द गाइड में आ रहा है, बार बार आ रहा है कि कुली आता है ना। उसके बाद मालगुडी रेलवे स्टेशन आता है। उसके बाद राजू आता है, राजू जो अपने आप में ट्रांसफॉर्म करता है वो आता है, या फिर कैरेक्टर आ जाता है। इस सब से आपको पता चल जाएगा कि ये द गाइड का ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आप लिख दोगे। इसी प्रकार से दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया,
एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड व्हाट इज कल्चर, ये सब जितना है ना, इसका जो मैं आपको समरी प्रोवाइड किया हूँ ना, उस समरी सबको बड़ा डिटेल में आप पढ़ने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहाँ पे जैसे देखिए कल्चर वाला वर्ड मिल जाएगा, बार बार मिलेगा कि हमें दूसरे के भाषा को, कल्चर को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें वही चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो उनमें बेस्ट है, और जो गलत है उसको इग्नोर करके चलना चाहिए, तभी हम अपने कल्चर को आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का बात की गई है इस सब में। उसके बाद एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोल रहे हैं कि न्यू इंडिया के लिए एजुकेशन किस प्रकार से होना चाहिए, वो एक स्पीच में दिए हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड आएगा ना, तो यहाँ पे आप कर देना। जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, बार बार मैं कहता हूँ, आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो और कहते हो एक्सप्लेनेशन का प्रश्न हम कैसे करेंगे। आज भी जो पेपर 6 का प्रश्न आया है ना, इतना सिंपल है, जो केवल पीडीएफ को ढंग से पढ़ा होगा वो आसानी से जवाब दे सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप चाहते हो कि डायरेक्ट हमें मिल जाए कि ये यहाँ से लिया गया है, तो उतना नहीं होने वाला। ये इंग्लिश लिटरेचर है, देखिए आप गौर से यहाँ पे देख ही लीजिए कि कितना पोएम दिया हुआ है, और वहाँ पे आप चाहिएगा कि आपको ऐसे ही मिल जाए, तो संभव नहीं है। आप गौर से पढ़ लीजिए, 20 से 25 कम से कम पोएम होगा। वहाँ से मैं कहाँ पे आपको सर्च करके दूँ, केवल यहीं से आ जाएगा। यहाँ इस सेक्शन के लिए कोई आपको गेस नहीं कर सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया पहला सवाल एक्सप्लेनेशन का आएगा, और गौर से सुनिएगा। दूसरा में आपको बहुत सारा ऑप्शन है। दूसरा में क्या होगा दोस्तों, दूसरा जो सवाल आएगा ना, दूसरा सवाल में पहला होगा कि आपके पास 4-5 ऑप्शन होगा पोयम का। या तो आप कोई पोयम के ऊपर नोट लिख दो, 17 मार्क्स का ये रहेगा, या फिर इसी में और करके आएगा, या तो आप पोयम के बारे में लिखो, या फिर 4-5 आपके पास राइटर का नाम आएगा, उस राइटर के बारे में लिखो। या तो पोयम के बारे में लिखो या राइटर के बारे में लिखो। अगर आपका पोयम, अगर अभी तक आप कर ली हो, अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो चुका है, अगर जो मैं गेस किया था ये सारा अगर ये आप कर लिए हो, फिर आप इसी के पीछे जाना। अगर आप अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो, तो मैं तो सीधा कहूँगा इसको छोड़ दो, क्योंकि 4-5 करोगे फिर कोई आएगा, और यहाँ से केवल 2 कर लोगे तो कंफर्म आ जाएगा। कौन कौन? तो आप क्या करना, गौर से सुनो मेरी बात को। सरोजिनी नायडू को ढंग से कर लेना, और श्री अरबिंदो को कर लेना। केवल 2 को कर लेना, एक क्वेश्चन 100% आएगा। और करोगे क्या, तो गौर से सुनना। इस दोनों को जो आप तैयारी करोगे ना, तो केवल क्या करना, पहले पेज में आप इंट्रोडक्शन लिखना इस राइटर के बारे में, किसका नेम क्या है, जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, ऑक्यूपेशन क्या है इसका, इसके द्वारा जो कुछ फेमस वर्क्स लिखे गए वो कौन कौन से हैं, इसके उनको कौन प्राइज़ मिले हैं। उसके बाद इसी प्रकार से उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, वो लिखो। और ये सारा चीज़ पीडीएफ में मेंशन है, मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूँ ये लिख दो। और इतना लिखने के बाद आप डील कर दो जो आपके सिलेबस में इन दोनों राइटर का पोएम दिया हुआ है। तो जैसे श्री अरबिंदो का द टाइगर एंड द डियर है, और इसी प्रकार से तो इसको आप तैयारी कर लेना। अगर पोएम में आए तो किसी केवल इसी को लिख देना, फिर राइट पोएट वाले को छोड़ देना। अगर नहीं मिले तो आप टाइगर एंड डियर को तैयारी करके जाना, और इसके साथ इसको कंबाइन करना, पहला चीज़। दूसरा क्या करना आप, तो सरोजिनी नायडू को तैयार करना, और सरोजिनी नायडू के द्वारा जो इंडियन वीमेन या फिर जो भी है, जो मैं आपको पीडीएफ में दिया हूँ, जो दो लिखे हैं, और 2 में से देखना, अगर दोनों अगर पीडीएफ में है तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप तैयार कर लेना। पहले इंट्रोडक्शन लिख देना, उसके बाद उसके द्वारा जो पोएम लिखा गया है उसको डील कर दो। 17 नंबर का है, 14-15 आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न के लिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि तीसरा प्रश्न के लिए आप सबसे पहले एक समरी प्रिपेयर कर लेना। गेस में तो है ही, मैं जो आपको प्रोवाइड किया हूँ पीडीएफ, उस समरी को ढंग से प्रिपेयर कर लो। और उस प्रिपरेशन के बाद आपके पास 2 प्रकार का प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा जो सीधा लॉन्ग प्रश्न होगा, और एक प्रश्न उसी में होगा जो कैरेक्टर वाला होगा। अगर कैरेक्टर से आएगा ना प्रश्न क्वेश्चन, तो कैरेक्टर वाला इन 3 से बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। और इसमें भी राजू मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कैरेक्टर से आएगा तो राजू से आ जाएगा, क्योंकि ये हीरो है इसका पोएम का, नॉवेल का, तो राजू से आ जाएगा। अदरवाइज आप इस तीनों को लेकर के चलना। अगर आपको लग रहा है कि कैरेक्टर मुझे नहीं आता, फिर आप छोड़ दो। द गाइड का केवल 2 से 3 पेज का समरी आप प्रिपेयर कर लो, और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा फॉर्मल वाला, और एक आएगा कैरेक्टर वाला। तो फॉर्मल वाला में आप जो समरी प्रिपेयर किए हो ना, उसको डायरेक्ट पेस्ट कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ। तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है यार। एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, व्हाट इज कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस 3 को आप प्रिपेयर करके चलना। किसी एक को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि
ये जो है ना इस सेक्शन इसमें बहुत सारा सिलेबस में दिया हुआ है। इस बार हो क्या रहा है तो वो प्रश्न भी पूछा जा रहा है जो सिलेबस में मेंशन है लेकिन अभी तक कभी भी नहीं पूछा गया है। और ये जब मैं रिव्यू किया हूँ ना तो वहाँ पे देखा हूँ 2-3 ऐसे है, जैसे पेपर 5 में भी एक आया था कल्चरल मटेरियलिज्म, तो ये कभी आज तक पूछा नहीं गया लेकिन वो पूछा गया वहाँ पे। तो इसी प्रकार से इस 3 को आप जरूर कर लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाएंगे। और पेपर 5 के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, कर्मा और द होमकमिंग को कर लो, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस में जो मेंशन है मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए आप जो तैयारी करोगे, देखिए कर्मा और द होमकमिंग आप प्रिपरेशन करोगे और 2020 में जो है ना दोस्तों ये स्पैरोज एंड कंपेनियंस ये दोनों आ चुका है, तो इस दोनों को छोड़ दोगे। इसके बाद जो बचा 2 इधर और एक ये वाला, इस 3 को आप क्या करना तो केवल पढ़ लेना। ये काम कैसे हमको लग नहीं रहा कि आएगा, लेकिन आपको द होमकमिंग और कर्मा यहाँ से बन जाएंगे। तो ये हो गया आपका पेपर 7 के लिए कंप्लीट जानकारी। और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स हमसे पीडीएफ ले चुके हैं वो ढंग से पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं ग्रुप में सारा पीडीएफ को रिफ्रेश कर दूंगा। और वैसे स्टूडेंट जो पीडीएफ नहीं लिए हैं, जो लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो ऊपर में ये गेस प्रश्न आपको दिखलाया हूँ वो केवल उस पीडीएफ में केवल उसी प्रश्न का आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे ये इस सेक्शन में द कर्मा और द होमकमिंग है तो उसी का आंसर केवल है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसी सब का है, यानी केवल वही है जो मैं अभी गेस क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो इस नंबर पे आप मैसेज करोगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो पेमेंट होता है वहाँ पे। बहुत सारे करीब 370 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा, क्योंकि अगर मैं फ्री कर देता हूँ ना तो 400-500 मैसेज आ जाएगा और फिर हमको भर दिन लग जाएगा मैसेज को रिप्लाई देने में, पीडीएफ को सेंड करने में। उतना समय बता दूँ आपको कि किसी के पास होता नहीं, इसलिए मैं 50 रुपया रखा हूँ इस 2 पीडीएफ का, पेपर 7 और पेपर 8, इस दोनों का आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ये पीडीएफ वाला। और प्रीवियस ईयर 2017-2019 का प्रीवियस ईयर सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। और जो जो क्वेश्चन मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पे, न केवल 7 बल्कि 8, और ये पेपर 7 और पेपर 8 इस दोनों पेपर मिला करके ही आपको 50 देना होगा। ये नहीं कि 50-50 करके दोनों के लिए, बिल्कुल नहीं। 7 और 8 का ही 50 रुपया, यानी पेपर 7 का 25 रुपया और पेपर 8 का 25 रुपया। तो केवल आपको 50 रुपया जो है ना, सेम नंबर जो आप देख रहे हो 70 48 92 87 46, इसी नंबर से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये तीनों चलता है। तो आप मेरे काम को थोड़ा इजी कर देना। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पहले पेमेंट कर देना, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। मैं हमेशा 1 घंटे के बाद ऑनलाइन आता रहता हूँ, मैं आपको सारा मटेरियल सेंड कर दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं, पेपर 7 का एग्ज़ाम है आपको 8 तारीख को, तो कोशिश करना 8 तारीख के 10 बजे से पहले ही आप मैसेज करोगे पीडीएफ के लिए। 10 बजे के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ये चीज़ आप गौर से सुन लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।